एपी, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो गया ए फॉर अर्थमेटिक एंड पी फॉर प्रोग्रेशन। हिंदी मीडियम में समांतर श्रेणी, श्रेणी, ठीक। अब ये बेसिकली क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, एपी का मतलब होता है निश्चित नियम का पालन करेगा, मतलब एक पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे निश्चित नियम का पालन करा यानी कि एक प्रकार का पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने टू लिया, कोई भी टेबल ले सकते हैं आप, ठीक है। ये लिया तो क्या होता है कि आप इसका अगला पद, उससे अगला पद, उससे अगला पद, इसको पद बोलते। पद, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। पद को ही अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म, ठीक है। तो अगर आप इसका अगला पद, उसका अगला पद, उसका अगला पद आप अगर निकालोगे ना, तो आपको कोई चीज जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, वो कोई भी चीज हो सकता है। यहाँ पे देखिए दो दो का अंतर है, दो है, इसमें क्या जोड़ेंगे तो यह आ गया दो, दो, दो। सब में क्या करें? दो। आप क्या करें? बढ़ा रहे हो। बात समझ ना? कोई भी संख्या, चाहे बट्टा में आप मतलब सामने वाला को जोड़ोगे, दो में क्या जोड़े? दो जोड़े। बट्टा वाला भी जोड़ सकते हैं, दशमलव वाला भी जोड़ सकते हैं, माइनस वाला भी जोड़ सकते हैं। कोई भी नंबर, कोई भी नंबर या तो आप जोड़ेंगे, ठीक है, या तो आप घटाएंगे, तो आपको अगला नंबर मिलता जाएगा। ये होता है बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट एपी का। बात समझे ना? फिर से अब अगला वाला संख्या कैसे करके निकालेंगे? कोई चीज जोड़ के या कोई चीज घटा के, कोई चीज जोड़ के या तो कोई चीज घटा के आगे वाला निकालेंगे। इस केस में क्या हो रहा है? 2, 4, 6, 8, यानी कि दो दो करके आप जोड़ रहे हैं। बात समझे ना? तो कोई भी संख्या आप जोड़ सकते हैं, या प्राकृतिक संख्या या तो भिन्न यानी कि नेगेटिव, कुछ भी चीज आप जोड़ सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? हो या ना? चलिए, ये होता है एक प्रकार का एपी, कोई भी चीज जोड़ना या कोई भी चीज घटाना जिससे अगला वाला पद आ जाए। बात समझ ना? और सबका डिफरेंस क्या होगा? दो होगा, दो 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 का डिफरेंस होगा। ये देखिए, ये एपी नहीं हुआ, इस टाइप करेगा, ये एपी नहीं होगा। ये एपी नहीं हुआ। देखिए, इसमें दो जोड़े तो ये आया, इसमें भी दो जोड़े तो ये आया, लेकिन इसमें दो जोड़ेंगे तो ये थोड़ी आएगा, इसमें दो जोड़ेंगे तो ये थोड़ी आएगा, इसमें दो जोड़े नहीं आएगा, तो गड़बड़ा गया, ये एपी नहीं हुआ। बात समझ ना? यानी कि दो दो का अंतर नहीं है, इसलिए वो एपी नहीं हुआ। क्लियर ना? अच्छा, क्या तो समझ गए एपी का कंसेप्ट। अब ये सवाल देखते हैं। देखिए, ये सवाल को अगर जनरल तरीका से बनाएंगे, नॉर्मल तरीका से अगर ये सवाल को बनाएंगे, नॉर्मल तरीका से अगर ये सवाल को बनाएंगे, तो देखिए उसमें आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो वैसे हाई स्कूल के स्टूडेंट है तो माइंड हाई लगाना पड़ेगा। तो पहले नॉर्मल तरीका से हम आपको बताते हैं। देखिए देखिए, पहले किताब में बोल दिया कि एपी है, एपी है, ऑफकोर्स एपी है। कैसे एपी है, कैसे पता किए? देखिए, तीन में क्या करके आया? मैंने क्या बोला? जोड़ के आया है, 8 की घटा करके आया है। तो जोड़ के आया है, 3 में देखिए 5 जोड़ेंगे तो 8 आ गया, ठीक है। 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, फिर 8 में 5 जोड़ेंगे, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे। देखिए 5 जोड़े हैं, तो 5 सब में जोड़े हैं, तो ये एक तरीका से एपी हुआ। बात समझे ना? चलिए, तो एक ही टाइप का चीज जोड़ने से आया है, तो ये भी हुआ। बुक में बोल भी रहा है कि एपी है, ठीक है। अच्छा, तो कहता है क्या? 3 है, 8 है, 13 है, 18 है। फिर 18 में फिर क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे, क्योंकि 5 का अंतर है। 18 19 23, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे, 23, 24, 25, 26, 27, 28, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे, 28, 29, 30, 31, 33, ऐसे कर करके जोड़ेंगे तो 78 आपको लाना है। तो 78 कब आएगा आपको? ठीक है, ये हुआ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद। ये आपको पद है, यानी कि टर्म है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, फिर 9, फिर 10 11 12 13 14, मतलब कहां पर आएगा ये? जैसे कि 33 है, 33, तो अब अगर मान लीजिए यही सवाल आता, बोलता 33 मतलब इतना का कौन सा पद 33 है, ये पूछता कौन सा पद 33 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद 33 है। 28 पूछता, 23 पूछता, मान लीजिए 23 पूछता, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांचवा पद क्या है? 23 है। लेकिन हम कुछ भी पूछ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना कहां पर आएगा? ये कहां पर आएगा? वो उसमें तीसरा पद क्या है? 1 2 3 13 है। चौथा पद क्या है? 1 2 3 4 18 है। पांचवा पद ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, कहां पर जाके ये आपको मिल जाएगा? कौन से पद पे जाके, कौन से पद पे जाके, कौन से टर्म पे, कौन से टर्म पे जाके, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, वो देखना है। क्लियर? तो ये है कौन कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है।
ना, तो इसमें तो टाइम ज्यादा लगेगा। मान लीजिए ये थोड़ा नजदीक है तो हम ऐसे करके जोड़ जोड़ के 5 करके मैं ला भी दूंगा। लेकिन मान लीजिए अगर एक समझाने के लिए अगर ज्यादा यहाँ पे डिजिट रहेगा, ज्यादा नंबर रहेगा, भारी भरकम वाला चीज रहेगा, तब तो ये कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, है ना। ये इजी है तो चलिए और जोड़िए और जोड़िए और जोड़िए, तो मान लीजिए 16 बार में आ जाएगा, 16 बार में आ जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 16 बार में आपको ये आ गया। चलिए ये इजी है तो जोड़ जोड़ के आपने कर लिया, 16 बार में आ गया। लेकिन इसमें भारी भरकम वाला चीज सब रहेगा, तब तो इसमें आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, एग्जाम में उतना समय होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लगाएंगे सूत्र, फार्मूला, ठीक है, रूल नियम ये सबसे लगाएंगे ताकि तुरंत हो जाए। बात समझे, मैं आपको थोड़ा सा फील दे दिया, इसको समझा दिया। अब इसमें तो टाइम लगेगा, तो इसलिए ये तरीका अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। चलिए ओके, तो इसको बनाएंगे कैसे, प्रॉपर वे है बनाने का। देखिए पहले लिख देंगे सोल्यूशन यानी कि हल लिख देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ इंग्लिश मीडियम से है तो लिख देंगे हेयर, ठीक है। पहला पद आप ए लिखिए, ठीक है, पहला पद ए मतलब पहला पद, ठीक है। पहला पद क्या है, 3 है, और कितना का अंतर है, कितना का डिफरेंस है, डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, एक तरीका से कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को ही बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को ही बोलते हैं पदांतर, पदांतर, पदांतर या सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब डिफरेंस, अंतर, अंतर कितना का है, देखिए अंतर जो है ना, अंतर, अंतर कितना का है, अंतर कितना है, 5 का है। तो सभी में अंतर 5 का है, इन दोनों के बीच का अंतर 5, इन दोनों के बीच का अंतर 5, इन दोनों के बीच का अंतर 5, सब समय 5। तो डिफरेंस कितना है, 5 है। तो कॉमन बात क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या है, 5 का डिफरेंस, कॉमन क्या है, मतलब मेन इसमें क्या है कंसेप्ट कि 5 समय बढ़ रहा है, 5 क्या है, समय बढ़ रहा है। कॉमन डिफरेंस समझ गए। पदांतर, पद का अंतर, जब इसे तोड़ोगे आप तो पद प्लस अंतर, ठीक है, क्या चीज का अंतर है, पदांतर, पद का अंतर, सार्व अंतर, सभी में अंतर कितना है, 5। ये हुआ इसका मेन कंसेप्ट, ठीक है। चलिए तो यानी कि तो डी समझ गया, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर या पदांतर, ठीक है। तो डी कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 घटा देंगे। देखिए ये जो लिखे ना ए, पहला पद है, आप बोलेंगे पहला तो आपने दिया नहीं, एक ऐसे लिखिए, ऐसे एक ही बात है, पहला पद, इसमें टाइम लग जाएगा ना, पहला पद में टाइम लग जाएगा, तो अपने लोग या तो T1 लिख दीजिए या A1 लिख दीजिए, एक ही बात हुआ। तो 1 नहीं भी देंगे तो चलेगा, कुछ नहीं तो 1 है, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पद 3 है। और अंतर कैसे निकालेंगे, A2 घटे A1, ठीक है, A2 घटे A3 घटे A2, और फिर A4, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 5 आएगा तभी ना AP होगा जी, 5 होगा तब में क्या होगा, 5 होगा। उतना नहीं लेते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए बोलेगा तब ना ज्यादा लेंगे, अभी तो पहले ही बोल दिया, देखिए पहले ही बोल दिया AP है, इतना ही तक लेंगे। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ऐसे करके आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि AP ऐसे करके अच्छा से सुंदर से AP 3 18 ऐसे करके आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, डॉट 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 ऐसे करके बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे करके आप देख सकते हैं कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ ए यानी कि A1 या A कितना है 3, ठीक है। डी यानी कि सार्व अंतर या पदांतर, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे लिख सकते हैं A2 घटे A1, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। A2 कितना है 18 है, हो ना, देखिए A1 हुआ, A2 हो गया, A3 A4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, या T1 ऐसे T1 भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 18 हो गया, घटे कितना हो गया 3 हो गया, 18 थोड़ी है जी, 8 है ना, 8 है, 8 दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है, 8 घटे 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो गया। अच्छा कितना हो जाएगा, 5 हो गया, ओके, ये 5 हो गया, ओके। अब कहता है पद निकालने के लिए, कहता है क्या चीज निकालने के लिए, कहता है पद निकालने के लिए। तो पद यानी कि n, ठीक है, n बराबर वाट, ठीक है, बात समझना, n मतलब वाट, कौन सा पद होगा, यानी कि n बोलता है निकालने के लिए, ठीक है। चलिए क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी में देन लिख दीजिएगा, प्रश्न से लिखिए, या इंग्लिश मीडियम में प्रश्न से लिखिए, या सवाल में दिया गया है, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या फ्रॉम द क्वेश्चन, कुछ भी व्हाटएवर। अब देखिए अब कौन सा पद 78 होगा, तो लास्ट वाला दिया है, कौन सा पद 78 होगा, इसमें 3 8 ऐसे कौन सा पद 78 होगा, यानी कि ये आपको दे दिया है, अंतिम पद दिया है जी, 3 8 13 18 ऐसे करके
अंतिम पद कौन है? देखिए अंतिम पद ये तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, लास्ट में यहाँ पे स्टॉप है, इसको बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है। इसी को शो करते हैं, डिनोट करते हैं। देखिए +1 -1 इंटू 1 डिवाइड 1, ठीक है, जो परसेंटेज 1 उसी तरह से अंतिम पद को डिनोट करते हैं, ठीक है, ये से एन से, ठीक है। देखिए नहीं पता है ना कौन सा पद, नहीं पता है तो वही अंतिम पद या टीएन से डिनोट करते हैं, ठीक है। बात समझना, या तो एल से भी कर सकते हैं लास्ट टर्म, तो कुछ यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे टीएन दे दिए या एन दे दिए, एक ही बात है। अंतिम पद कितना है? 78 है। अंतिम पद कितना है? 78 है। अब ना इसका फॉर्मूला होता है, अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तब मतलब निकालने का फॉर्मूला होता है ए जोड़ n-1 इंटू डी बराबर 78। बात समझ रहा? देखिए अंतिम पद नहीं पता है, वो वाला पद कितना है? 78 है। अंतिम पद कितना है? 78 है। बात समझना, अंतिम पद 78 है, ठीक है। चलिए तो अब उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये वाला होता है, तो यही वाला इक्वल होगा 78 के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे देंगे? ए है, ए क्या है? 3 है, 3 जोड़, अब देखिए एन तो निकालना है ना, एन तो क्या करना है? निकालना है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। ये तो अंतिम पद है ना, ये तो एन हो गया, लास्ट वाला है, अंतिम वाला है। अब ये पद कितना है? पद कितना है? तो यही निकालना है, यानी कि एन से डिनोट करते पद को। पद कितना कितना 1 2 3 4 कितना बार में 78 आया था? एन तो नहीं पता है, इसलिए एन को क्या करेंगे? एन रखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एन को एन रखेंगे, एन रखेंगे, एन को एन रखेंगे, -1 हुआ, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, इम्प्लिसिट प्रोडक्ट है, दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है, उसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट, यानी कि छुपा हुआ, हिडन, ठीक है। चलिए तो इनटू, अब डी मतलब वही कितना का अंतर है? 5 का, तो 5 दे देंगे, ठीक है। +5 है, प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। 78 हो गया, यहाँ तो देख लीजिए, यहाँ तो देख लीजिए। अच्छा अब देखिए, अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे, देख लिया। चलिए अब यहाँ पे इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 अब देखिए, अच्छा मैं यहाँ पे उतार देता हूँ, इसको उतार देता हूँ अच्छा से, देखिए इसको मैंने यहाँ पे क्या किया? उतार दिया, ठीक। चलिए उसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते थे। देखिए ये होता है फॉर्मूला, यहाँ दे देंगे 78, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, सूत्र होता है ये, और किताब में दिया ये, तो उल्टा पुल्टा हो सकता है, इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? चलिए कभी भी पद निकालने का हो, देखिए कभी भी ए निकालने का हो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का हो, पद निकालने का हो, अंतर निकालने का हो, ठीक है, बात समझे ना। और ये कुछ दिया हुआ है तो इसमें तो कुछ भी आप उल्टा पुल्टा करके दिया रहेगा, व्हाटएवर, कुछ भी उल्टा पुल्टा करके दिया रहेगा, तो अब ये वाला फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए ये वाला आपको क्या करना है? रट्टा मार लेना है फॉर्मूला। कभी भी इसमें जो भी टर्म निकालने का रहेगा, ये फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब यहां से बेसिक बातें 3 प्लस, ये देखिए, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिखिए, या और मतलब या ऐसे लिखिए, एक ही बात है। गुना में उल्टा पुल्टा चलता है, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस प्लस, 5 का ऐसे करेंगे तो 5 है, प्लस और माइनस 5 को ऐसे करेंगे तो 5, इसको ऐसे करके उतार सकते हैं, है ना। नहीं आप अगर ऐसे नहीं चाहते, ऐसा ही करके बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को n से, यानी को 5 से गुना करेंगे तो 5 n, फिर इसको इससे माइनस, और यहाँ पे प्लस को पावर नहीं भी देंगे चलेगा, -1 को 5 से 5 को गुना करेंगे, 5 को गुना करेंगे 1 से, 1 को गुना करेंगे 5 घुमा फिरा के एक ही बात हुआ ना। अच्छा ये हो गया आपका 78, सही बात है। अच्छा अब देखिए लाइक वाला की एक जगह 5 है, प्लस यहाँ पे छुपा हुआ है, नहीं भी देंगे चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। -5 प्लस है, इसको कर दिए, यानी कि एक जैसा दिखने वाले की जगह, आपको इतना घर्षण नहीं है, ठीक है। ये 5 n हो गया, अब देखिए -+1 है, 5 होता नहीं गया तो 2, ठीक है। दोनों में से बड़ा कौन है? 5 का चिन्ह माइनस, तो माइनस कितना हो गया? 78 हो गया, सही बात है। अच्छा फिर यहाँ पे क्या हो गया? 5 है, अब यहाँ से बेसिक आ गया, 6 7 से स्टार्ट है, सही बात है। 78 हो गया, माइनस इधर गया तो क्या हो गया? +2, और प्लस इधर आता तो माइनस हो जाता, ऐसे करके, ठीक है। 5 n हो गया, कितना हो जाएगा? 80 हो गया। देखिए चूंकि यहाँ पे गुना है, अब ऐसे भी काट सकते हैं 16, हाई स्कूल के स्टूडेंट दिमाग में है लगाइए, n बराबर कितना हो जाएगा? 16, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे, क्योंकि गुना है तो n बराबर ऐसे, तो ये 80 का कहा जाएगा ऊपर नोमिनेटर अंश में, और ये कहा जाएगा नीचे आएगा, ऐसे करके 5 का 5 5 तो 80,
कुछ भी करके कर सकते हैं। ठीक है, 16 16 हो गया, यहाँ पे लिख देंगे फाइनल रिजल्ट पक्का। अतः 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 एपी इतना का कौन सा पद 78 है, लिखेंगे एपी एपी का 16वां पद क्या है, 78 है। उत्तर आंसर। इंग्लिश मीडियम है तो इसको इंग्लिश बना के लिख दीजिए, बात समझे ना। चलिए, हेंस 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 इतना इतना हेंस इतना टर्म ऑफ द एपी इज इतना, हो गया। बात समझ ना, कुछ भी अपना लैंग्वेज बना के अपना। चलिए, हो गया ना, या तो कोई दिक्कत। तो यानी कि क्या समझे कि 3 8 13, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 10, मतलब भरना है 5 जोड़ के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11 12 13 14 15, हाँ 16 में यहाँ आएगा 78, यानी 16वां पद हो गया, 16वां पद। ठीक है, 16 के जगह पर 78 आ जाएगा। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करके जोड़ेंगे, 16 पर आएगा 78। तो इसमें तो समय लग जाएगा ज्यादा, इसलिए इसका यूज किया। ठीक है, हो गया। निकालने का फॉर्मूला समझ गए, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अपने दोस्त सब के साथ थोड़ा चर्चा कीजिए ताकि चैनल बड़ा बने, जिससे आपका भी फायदा हो प्लस मेरा भी फायदा हो।